दान होता क्या है, दान क्यों करना चाहिए? देखते हैं भगवान इसके बारे में क्या कहते हैं। 18वें अध्याय के 5वें श्लोक पे चलते हैं। यज्ञ, दान और तप तथा तपस्या के कर्मों को कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्मा को भी शुद्ध करता है। किसको शुद्ध करता है? महात्माओं को भी शुद्ध करता है। तो समझ लो बाकियों को तो शुद्ध कर ही देगा। इसमें आप अभी विषय उठाया हमने किसका? दान का। अशुद्धता क्या है, कौन बताएगा? हाँ, अज्ञानता। क्यों है अज्ञान? ये साइकिल है। आप जो जानते हो अज्ञानता से क्या होता है, क्या मिलता है? हाँ, सीधा बोलो ना, दुख। अगर मैं कर्मों के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, अगर मैं कर्मों के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो ये बताइए मुझे कि दुख का कौन सा कर्म है जो दुख देता है? पाप। तो अब ये हुआ बात कि दान को कैसे समझें? हमें क्या छोड़ना है? पाप खत्म करना है। क्या करना है? पाप दो पार्ट में देखिए, एक पाप करने की प्रवृत्ति और दूसरा जो पाप कर चुके हैं उसका फल। तीन कह सकते हो, पाप करने की प्रवृत्ति, पाप कार्य और तीसरा पाप का फल। तो भगवान कह रहे हैं कि किसको शुद्ध करते हैं? महात्मा को भी शुद्ध करते हैं। शुद्ध क्यों करते हैं? शुद्धता किससे दूर होना है? आप क्या चाहते हो जीवन में, दुख या सुख? तो किसको दूर करना है? दुख से शुद्ध होना है। क्या होना है? दुख को शुद्ध करना है, हटाना है। शुद्ध का मतलब गंदगी हटानी है, जीवन में शुद्धता लानी है। उसका मतलब किसको हटाना है? दुख को। दुख का कारण पाप, पाप का कारण प्रवृत्ति भी और कार्य भी। प्रवृत्ति पहले आती है, कार्य बाद में होता है। कई जगह पर आप कार्य कर चुके हो, जिसलिए जगत में कौन है? हम लोग जो सब इस जगत में है सब पापी हैं। क्या है? कुछ लोग समझ गए हैं और पाप धुला रहे हैं। हमें समझ में आ गया है कि हम तो क्रिमिनल हैं, हम पापी हैं, इसलिए यहां है। अब हमें पाप दूर करना है, इसलिए हमने ये जीवन अपनाया कि हमें, आप हो सकता है आप उनमें से हो कि ठीक है यार आस्ते आस्ते रईस बनेंगे। हम उसमें से नहीं है। हम पता है आगे चांस मिले ना मिले अभी बना दे रईस। कोई हमसे कहे कि 1000 करोड़ रुपए कब लेगा? अभी लेगा, 10 साल बाद, 20 साल बाद। क्या कहोगे? अभी दे ले। तो हम भी उनमें से हैं कि जब जहाँ जाना ही वैकुंठ है तो फिर मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं? मैं तो नहीं तैयार हूं। आप हो सकता है तैयार हो। कई लोगों ने सहज पके सो मीठा हो, सहज पकाता रहे। क्या पता जब तक दूसरा तोता ही खा गया, तेरा पका ही नहीं हुआ, तुझे मिला ही नहीं खाने को। तो ये हम तो भाई इस बड़ा क्लियर है इस मामले में, बिल्कुल पता है मैं आत्मा हूं। आत्मा का कार्य है वो अपना संबंध कृष्ण से भूल गया है, उसमें लगाना है। तो पाप कार्य से शुद्ध करता है। तो दान उनमें एक चीज है। अभी मैं यज्ञ और तपस्या की बात नहीं कर रहा, सिर्फ कौन से शब्द की बात कर रहा हूं? दान की। जब आप दान देते हो तो शुद्ध हो जाते हो। किससे शुद्ध हो जाते हो? पापों से। तो जो दान देते हो ना आप, ये प्योर शुद्ध पाप है। आपका शुद्ध पाप जा रहा है। क्या जा रहा है प्रभु जी? जब भी दान लेना मत कभी भी गलती से, बर्बाद हो जाओगे। अपना पाप तो सहन नहीं होता। जब ब्राह्मणों का बेड़ा गर्क क्यों हुआ? दान तो ले लिया, पाप तो ले लिए, परंतु पाप को हजम करने की शक्ति नहीं थी। भगवान ने एक ही वर्ग को दान लेने योग्य बताया है, और वो है ब्राह्मण। जन्म से नहीं, जन्म से बोलते चतुर्वेदी। उसे पूछो वेद क्या होते हैं? बोलते हैं वो क्या है? नाम है मेरा 4 वेदों को जानने वाला। जानता मैं एक भी नहीं हूं। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वेद क्या होते हैं। अरे शर्मा को तो शर्म आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? शर्म आनी चाहिए। ब्रह्म जानती इति ब्राह्मणा। ब्रह्म का मतलब सत्य। जो सत्य को जानता है वो ब्राह्मण है, और उस ज्ञान से वो क्या करता है प्रभु जी? सारे पापों को क्षय कर देता है। क्योंकि 4था अध्याय पढ़िए भगवद गीता का, उसमें भगवान ने कहा है ये दिव्य ज्ञान जो है आपके पापों को क्या कर देता है? राख कर देता है। पढ़ा है वो? याद है वो श्लोक?
भगवान ने स्पष्ट कहा है कि ये दिव्य ज्ञान क्या करता है, ये पापों को राख बना देता है, राख भस्म कर देता है। जब ही ब्राह्मण उस शक्ति से, वो ज्ञान की शक्ति जो थी इतनी, जो दिव्य ज्ञान की शक्ति, भौतिक ज्ञान नहीं, दिव्य ज्ञान की शक्ति, दान। तो आप जो देते हो पाप देते हो प्योर। अब आप किसको देते हो दान? गरीब को। गरीब क्यों है वो? दबा के पाप किए हुए, आपने उसको और पाप दे दिए। वाह, मेरा पाप तेरे को गया है प्रभु जी। परंतु उसको ना टेम्पररी कुछ अनुभव होता है मजे का। क्या? भूखा है, पेट भर गया। क्योंकि उसको टेम्पररी आपने सुख दिया, इसलिए आपको पुण्य मिलते हैं। परंतु टेम्पररी सुख दिया तो रिजल्ट भी क्या होना चाहिए? तो जो आपको पुण्य मिले वो भी क्या होंगे? टेम्पररी होंगे। मैं तर्क से बता रहा हूं आपको। आपने उसको टेम्पररी सुख दिया, परंतु साथ में आपने उसको पाप भी दिए, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। और तो प्रभु जी फिर उसका ही फल तो आपको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। या पाप बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पुण्य बहुत कम रह जाते हैं, तो सोमालिया में जन्म हो जाता है, हड्डियां निकली हुई। अभी देख रहे हो पैलेस्टीनियन में मार रहे हो, जो इजरायली उनको दबा दब मार रहे, खाने के लाले पड़ गए। पापी का तो फल है। किसका फल है? पाप का। और वो भी अर्जित कर रहे हैं। इजरायली सोचे हमें पाप नहीं लग रहे, बेटा तेरे को भी लग रहे हैं, दबा के लग रहे हैं। क्योंकि पाप को दूर करने का दो तरीके हैं। एक तरीका पाप को दूर करने का है कि आप उसको भुगतें, और दूसरा तरीका यह है कि आप उसको टाल दें। भगवान गीता में क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो। मेरी शरण में जो आता है उसके सारे पापों को मैं हर लेता हूं। ये दो तरीके हैं पापों को हटाने के, भुगतो या भगवान की शरण में जाओ। तीसरा एक और है कि आप दान करो। क्या करो? दान करो। ये तो कहावत है कि ज्ञान शुद्ध होता है बांटने से, धन शुद्ध होता है बांटने से। दान क्या है? परंतु उसके लिए पात्र देखो। जब भी गीता में स्पष्ट आया है कि पात्र, क्योंकि प्रभु जी अगर आपने ब्राह्मण को दान दिया तो वो तो उसको हजम कर जाएगा। ब्राह्मण जन्म से नहीं, ये मैं जब ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल करूं ना, प्लीज फॉर गॉड सेक, इसे जन्म से कोई लेना देना नहीं है। इसका जन्म से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो और मर जाएगा। आज ब्राह्मणों की स्थिति देखिए क्या है, ज्ञान भी नहीं है उनके पास, भौतिक में एक वैश्य से ज्यादा जुड़े हुए हैं, उनका दिमाग और कहीं चलता ही नहीं, और बोलते हुए मैं ब्राह्मण हूं। किधर का ब्राह्मण है? तो इसलिए पात्र। आप बताइए, कोरोना वायरस जिसको हुआ था, उसका जो मुंह पहुंचा है सब, वो कहां देना चाहिए? किसी को दे देना चाहिए? हैं? बताओ मुझे। कि उसको इंसिनरेटर में डालना चाहिए। इंसिनरेटर का मतलब जहां आग, वो गर्मी होती है, इसमें को जल जाए, खत्म हो जाए, उसमें डालना चाहिए ना। आप लोग क्या करते हो? अपना पाप धो धा के उसके दे दिया, अब वो भी प्यार से ले लिया उसने, बेवकूफ। सभी शास्त्र कहते हैं पात्र। क्या देखो? पात्र देखो। दान का पैसा हजम करना कोई बच्चे का खेल नहीं है। जब अब बताइए 50% क्यों कह दिया? क्योंकि भगवान चाह रहे हैं कि 50% इसके पाप जो है वो खत्म हो। परंतु हमारे पास कहां, कैसे करें, कैसे बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाऊंगा? पढ़ा, बर्बाद हो जाएगा, वो नरक जाएगा, तेरे को भी खींच के जाएगा। तू कारण है, तूने पैसे दिए उसको पढ़ने के लिए, बढ़िया पढ़ने के लिए। वो माँ भी जाएगी, वो बाप भी जाएगा, दोनों। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि नहीं तो मुझे गाली दोगे मरने के बाद कि कैसे गुरु से मिले थे, बर्बाद कर दिया। पहले बताया होता, मैं करता ही नहीं ये सब। जैसे हमारा जो डिवोटी है राधा कबीरदास, क्यों तीसरी क्लास के अंदर अपने बच्चों को निकाल लिया एजुकेशन से? क्यों स्कूल से निकाल लिया उसने? होम एजुकेशन दी उसको, उनको बच्चों को, दोनों को। अभी हमारे बच्चे हो रहे हैं गुरुकुल के अंदर। मैं चैलेंज करता हूं, आपके गुरु बाप के बच्चे लेके आना और हमारा बच्चा खड़ा होगा। दिमाग में आसपास भी नहीं टिकेंगे तुम्हारे बच्चे, ये मेरी गारंटी है। आसपास भी नहीं होंगे तुम्हारे बच्चे, पढ़ा लेना उनको कहीं, जहां पढ़ाना हो। आज मेरे से टक्कर लो, कौन लेता टक्कर मुझसे? IIT को बुलाओ किसी को भी। किसके आधार पर? इस भगवद गीता के आधार पर। मैं तो 3 बार फेल हुआ आदमी हूं 11वीं के अंदर। बताइए आप मुझे, चैलेंज कर रहा हूं, किसी से बात कराइए।
जो मुझसे मेरे साथ रहते हैं, जो मुझसे बात करते रहते हैं, वो जानते हैं मेरे में बुद्धि की कमी है। बताइए आप मुझे, ये सब भगवत गीता का कमाल है, मेरा नहीं है। मैंने ऐसे को पकड़ लिया, मैंने बोले ना साहब आज इसको रिलायंस बोले बेकरी का भाई तेरे ऑर्डर चाहिए, मुझे 1 लाख केक दे दिया। अगर तू किसी दूसरे के लिए बना सकता है, तेरे तो यार व्यवहार नहीं आ रहे हो गए हैं। आदमी ढूंढता क्या है। जैसे मेरा दोस्त गया था अमेरिका के अंदर, उसने जो पैक्ड फूड होता है लंच के लिए, उसने एक कंपनी पकड़ ली। डेली उसको 10,000 ऑर्डर था। क्या 10,000? अगर $1 50 सेंट भी कमाता है एक पे, तो उससे $5,000 हो गए साहब। $1.5 लाख बहुत होता है अमेरिका के अंदर। मजा आ गया उसको। रेस्टोरेंट डाल दिया इतना बड़ा, जो यूएस का सबसे टॉप इंडियन रेस्टोरेंट है। कैसे? तो हमने भी बुद्धि लगाई, किसको पकड़ूं किसको पकड़ूं। फिर आया कि यार इसको पकड़ लो हैं। और पकड़ाने वाले खड़े थे प्रभुपाद, सही, जो गलत जगह नहीं ले आए। जैसे ज्यादातर क्या होता है प्रभु जी, ब्रोकर क्या करता है, गड़बड़ कर देता है, कमीशन एजेंट। तो हमें जो ब्रोकर मिले भगवान के, प्रभुपाद मिले। कौन मिले? जो कि सीए, दिखावा नहीं। मार्केट में भी कहते हैं सोना बेचने वाले बहुत मिलेंगे, परंतु 99% क्या है, झूठे हैं। सोना मिक्स्ड होगा, बोलेंगे 24 कैरेट है, होगा 18 या 16 या 9 भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसलिए समझ में आया। तो दान दिया तो क्या हुआ? प्रभुपाद से एक ने पूछा, हां प्रभुपाद जी, दान तो देख के देना चाहिए। दान तो उसको देना चाहिए जो हजम कर सके, जो आपके पापों को खत्म कर सके और उसके ऊपर असर ना पड़े। पाप कोरोना वायरस की तरह है, मार देगा। इसलिए ब्राह्मणों का बेड़ा गर्क हो गया। तो प्रभुपाद से किसी ने पूछा दान, प्रभुपाद नो whom should we give this donation to? अंग्रेजी में बोले किसको दान दें? प्रभुपाद ने कहा भाई मैं सामने बैठा तो हूं, मैं तेरे पापों को हजम भी कर जाऊंगा। क्योंकि मैंने क्या बताया था, दिव्य ज्ञान 4थे अध्याय में भगवान ने कहा है। कौन से अध्याय में? 4थे अध्याय में भगवान ने कहा है कि दिव्य ज्ञान समस्त पापों को क्षय कर देता है। तो इसलिए दान शुद्ध करता है, महात्माओं को भी शुद्ध करता है। जब भी षट कर्म निपुण विप्र, 6 कर्मों में निपुण हो विप्र, विप्र का मतलब ब्राह्मण। ब्राह्मण फिर बर्थ से नहीं, ब्रह्म जानती थी ब्राह्मणा, जो सत्य को जानता है वो ब्राह्मण है। 6 कर्मों में क्या कर्म है? यज्ञ करना, यज्ञ कराना। जैसे हम कीर्तन यज्ञ है, संकीर्तन, कलयुग का यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। अब कोई कुंड का है, 2 कुंड। क्योंकि ब्राह्मण तो आज बताओ, आपने एडवोकेट तो ले लिया, परंतु एडवोकेट एक्चुअली वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। उसको आपने पावर अटॉर्नी दे दी, क्या वो केस लड़ सकता है? आपको लौट घुमाता ही रहेगा कोर्ट के बार बार, अंदर नहीं ले आया कभी भी। इसीलिए तो दान देना तो बिल्कुल ही अनिवार्य है, क्योंकि उससे क्या होगे? शुद्ध होगे। शुद्ध होने से क्या होगा? भक्ति कर पाओगे। पाप को कैसे बताया गया पता है आपको? इसका उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक व्यक्ति, ऐसे आप हो, आप बहुत अच्छी कहानी सुनाना चाहते हो, बोले चल मैं आपके ऊपर 500 किलो की गठरिया रख देता हूं। बोले अब तू लेके चल और कहानी सुनाता रहे। सुना पाओगे? गठरिया ऊपर है, कैसे सुनाएगा? नहीं सुना पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा प्रभु? क्या करना होगा? गठरिया कम कर कि तू बोलने लायक बने। तो इसीलिए क्यों भगवत गीता, भागवतम सब क्यों कहते हैं कि पापों का क्षय होने पर ही भक्ति प्राप्त होती है? क्योंकि पाप कर्म होंगे तो उसका एक जरिया क्या है? दान। और वो भी देखकर, क्योंकि बताया आपको मैंने, आपने किसी अपात्र को, जैसे गरीब को दान दे दिया, मर गए आप, क्योंकि उसके पास तो पाप से वैसी बेचारा गरीब है, आपने अपने पाप और टिका दिए, उसको डबल गरीब बना दिया। जब भी कई बार लोग कहते हैं, जैसे मुझे अभी मिले, मैं मोरबी गया हुआ था, तो वहां मिले, देखो जी मैं रोज सुबह, एक चाय वाला है, उसको बोला चाय और जो भी आए बिस्किट मांगने, उसको बिस्किट का एक पैकेट दे दिया कर।
मैंने कहा गए नर्क हैं? मैंने कहा देखो जी, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, सुनना है कि कैसे नर्क जाओगे तो बताऊंगा, नहीं तो मैं तो टाइल देखने आया हूं, मैं जा रहा हूं। नहीं नहीं, घबरा गया बेचारा। बड़ा टाइल में मतलब 4-4.5 लाख स्क्वायर फुट बनाने वाले हैं दिन के। मैंने कहा देखो जी, बोलता मैं तो शाकाहारी दे रहा हूं उसको, मैं मांसाहारी का दे रहा हूं। मैंने ये बताओ, गेहूं के दाने में जीव नहीं है? उसको लगाओ उगता है, जीव है। पत्थर को लगाओ नहीं उगेगा। पत्थर का पेड़ देखा है कभी? नहीं, जड़ है, परंतु उसका लगाओ उगेगा। ग्रोथ इज अ सिम्टम ऑफ लाइफ। जहां ग्रोथ होती है उसका मतलब उसके अंदर आत्मा है। मैंने कहा जीव हत्या हो रही है। अरे ऐसे तो भूखे मर जाएंगे। मैंने बिल्कुल सही कहा, जब तो भगवान ने गीता में बताया है। यही तो भागवत कहती है, एक जीव दूसरे जीव का आहार है। जीवो जीवस जीवनम, जब जीवन मिलेगा एक जीवन एक दूसरे का आहार है। तो प्रभु जी आप ही बोल रहे, मुझे कहने लगा आप ही बोल रहे हो। मैंने कहा इसलिए भगवान ने गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में कहा, यज्ञ शिष्टाशीनो मुच्यंते सर्व किल विषयी, कि मुझे पहले जो आहार करता है, मुझे भोग लगा तो मैं क्या करूंगा, उसका पाप हटा दूंगा और तुझे प्रसाद दूंगा। प्रसाद का मतलब कृपा दूंगा। अब बताइए मना कौन कर रहा है खाने के लिए? भोग क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि भगवान भोगता है। सारी चीजों के स्वामी कौन है? भगवान है, इसलिए भोग है, भोगता है। और हम क्या है? दास हैं। दास कृपा पे जीता है। तो प्रसाद का मतलब कृपा, इसलिए कृपा पाते हैं। तो इसलिए दान देखकर तो मैंने उनको बोला मैं क्या करूं? मैंने कुछ नहीं। क्या कहते हो? इलायची दाना कहते हो, छोटा चीनी के जो होते हैं वो दाने। मैं मखाने, हर जगह अलग अलग कहते हैं। गुजराती में कुछ और कहते थे। देखिए वो हमारे साथ अपना एडवोकेट था अहमदाबाद वाला, उससे बोलता रहता था गुजराती में क्या बोल रहे हैं। बोलते हैं भाई बता इनको। तो वो लिया, मैंने कहा उसको भगवान को भोग लगा और उसको अपने पास गाड़ी में रख ले या जहाँ भी रख ले। जब भी कोई बोला, आज जब मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया था 82 के अंदर, तो बेसिकली बम्बई में था। तो हम लोग जब जाते थे, महिम का पूरा क्षेत्र मुस्लिम क्षेत्र है जो आपकी निकलती है गाड़ी। अब होता है कि नहीं होता मुझे मालूम नहीं, परंतु हमारे टाइम में तो हम वो मुसलमान बच्चे आते थे, बोलते थे खुला हरे कृष्णा बोल, हरे कृष्णा प्रसाद। हरे कृष्णा बोलते थे, प्रसाद दे देते थे। फिर क्या होता था, जब हमें देखते थे अपने आवाज खटखट, हरे कृष्णा प्रसाद, हरे कृष्णा प्रसाद। उससे उसका भला हो रहा है। पैसा दिया उसको और उसने उससे ड्रग्स ले लिए या शराब पी ली या गलत इस्तेमाल कर लिया, तो वो किसके लगेगा? उसका आधा पाप आपको प्यार से मिलेगा। करे कोई भरे हम, थोड़ी बुद्धि लगाइए। इसीलिए दान भी आवश्यक है। और दान भी, अब दान में भी देखिए आप, अगर एक जगह पैसा लगाएं और मल्टीपल जगह से प्रॉफिट हो, वो बेटर है कि एक ही जगह पैसा लगा और एक ही जगह से प्रॉफिट हो। तभी हमने अपने दान का क्या नाम रखा है? भागवत सेवा। क्या प्रभु जी? भागवत सेवा। भागवत का मतलब भगवान, भागवत का मतलब जो भगवान से जुड़े हुए हैं, देव, उसका मतलब भक्त भागवत सेवा। अब जो आप दान देते हो, आप मुझे बोलते हैं मंदिर में दान देना है, तो ये एक जगह से प्रॉफिट मिलेगा। राम जी कब खुश होंगे? जब हनुमान जी खुश होंगे। सही बात है गलत बात है? और हनुमान जी खुश कब होंगे? जब राम जी खुश होंगे। तो अब दोनों को खुश करना हो तो दोनों के लिए करना पड़ेगा, तो दोनों की सेवा जानी चाहिए। तो जब भी हमारे यहाँ जो भी दान देता है, आप कुछ भी बोलते रहो, हम गौ सेवा में भी लगाते हैं। आप सोचोगे मैंने तो कभी गौ सेवा करी नहीं। हमारे यहाँ करोगे तो ऑटोमेटिकली हो गई। गौ सेवा भी हो रही है, भक्तों की सेवा भी हो रही है, भगवान की सेवा में भी लग रहा है। आपका दान कंप्लीट हो गया। आपका दान क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। पैसे का पता नहीं कैसे यूज करेगा। जब भी हमारे मंदिर का नाम भी हम क्या दे रहे हैं, हमारा जो पूरा सेंटर बन रहा है उसका नाम दिया है एक संपूर्ण मंदिर। क्या? एक संपूर्ण मंदिर। क्यों संपूर्ण मंदिर? मंदिर के अंदर सिर्फ भगवान की पूजा नहीं होनी चाहिए, वो तो एक पार्ट है,
एक कंप्लीट साइंस का कॉलेज कौन सा होता है जिसमें सिर्फ क्लास हो या लेबोरेटरी भी हो, साथ में लैब भी हो और क्लास भी हो, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हो, वही कंप्लीट है। मैं कई जगह जानता हूं, कई स्कूल हैं, कॉलेज हैं जो साइंस पढ़ाते हैं परंतु उनके यहां लैब है ही नहीं, उसने देखा ही नहीं कभी लैब क्या होती है। जैसे बाद में पूछना, हमने भी ऐसी जगह गए हैं, पता लगा जहां लैब ही नहीं थी, एग्जाम के लिए लैब नहीं, हायर नहीं, ये हायर हो जाता था वो इन्वेजिलेटर वैसे ही। हाँ ठीक है, इसका कितना है, इतना है, इतना नंबर, जितना आया उस हिसाब से नंबर मिल गए। संपूर्ण मंदिर क्यों है? यहां मंदिर भी होगा, पूजा भी होगी, गौशाला भी है, पढ़ाई भी होगी, आपको बताया भी जाएगा कि भक्ति होती क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सारी चीजें होंगी। तो इसलिए ये संपूर्ण मंदिर है। अभी आप जिन जगह दान दे के आते हैं वो पूर्ण मंदिर नहीं है, वो पूर्ण मंदिर नहीं है। और वहां पता नहीं कितने ब्राह्मण भी कितने हैं, आपने पैसे दिए, उसने फर्स्ट क्लास टीवी खरीदा है, उसमें वो कौन सा है, एमवीटी देखता है, एमटीवी होता है ना कुछ, ध्यान है हम लोग जब गए थे अभी मोरबी तो कुछ चल रहा था, एमटीवी लिखा था, फालतू के डांस फांस चल रहे थे उसमें हैं, तो उसको जितना पाप लगा 50% आपको। बोले यार देखा भी नहीं मैंने, जब शरीर त्यागा तो ये चित्रगुप्त बोल रहा है इतनी देर टीवी देखी, मैंने नहीं देखी, मैं तो घर में भी टीवी नहीं है। बोलते बेटा तूने पैसे दिए उससे वो टीवी देख रहा था, तो ये तेरी एंट्री हुई है 50% की। अरे रोज 3 घंटे, बोलते वो 6 घंटे देखता, 3 घंटे तेरे, 3 घंटे उसके। समझ में आया आपके? इसीलिए प्रभु जी भगवद गीता में कहा है भगवान ने, पात्र देखो, क्या देखो, पात्र देखो, बहुत जरूरी है। और दान भी जीवन में बहुत ही आवश्यक है, और वो भी जितना जरूरत, जैसे जरूरत होती है। जैसे अभी हम एक जगह जा रहे हैं पंजाब में लेक्चर के लिए, वो कह रहे क्या चाहिए भक्तों के लिए बताइए ये वो, तो मैंने काम को बोला उनको, बोल दे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अभी लक्ष्मी चाहिए, मेरे को कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है? मुझे पैसा चाहिए, जो जिसकी नीड हो, वो भी गीता में लिखा है कि ये भी तो जानो कि तो चाहिए क्या है प्रभु जी। ब्राह्मण लगी है भूख, गर्मी का तपता हुआ महीना, बाहर है, अब बोलते कंबल का दान ले ले तू। बोले यार ये तो मुझे जल्दी मारने के चक्कर में है प्रभु जी। कमाल है, ऐसे नहीं होता है दान, मन में आया दान कर दिया। वहां 10,000 गाय तो मस्त हैं, आदमी मर रहे हैं। सॉरी, मनुष्य योनि श्रेष्ठतम योनि, इस योनि का ज्ञान दो कि इस मनुष्य योनि से उसको क्या प्राप्त करना है। याति अनिवार्य है। और मैंने बड़े बड़े गौ सेवकों से पूछा है अगले जन्म में गाय बनेगा? मैं हंसता क्यों है, बेवकूफ कहीं का। लोगों को बेवकूफ बना रहा, धंधा बना लिया तुमने। आज मनुष्यों की हालत देखो क्या हो रही है। अगर मनुष्यों को भगवद गीता आ जाएगी, गाय की अपने आप रिस्पेक्ट होगी। आप जबरदस्ती रिस्पेक्ट करा रहे हो।